मुझसे एक सवाल पूछा गया है कि जो घुटनों का दर्द है उसका क्या इलाज है या ये क्यों होता है। बेसिकली अगर हम देखें तो घुटने का जो मेन जॉइंट है, जहाँ नी कैप होता है जिसे पटीला कहते हैं, यानी आपके पट यानी फीमर और टिबिया यानी टांग की हड्डी के दरमियान जो जोड़ बनता है जिसे हम घुटना कहते हैं, ये वो पार्ट है। इसमें बेसिकली नी कैप के नीचे बेसिकली होती है कार्टिलेज इनके दरमियान। तो अगर आपने कभी एक्सरे देखा हो तो उसमें क्या होता है कि जो वाइट पोर्शन नज़र आता है वो होती हैं दोनों हड्डियाँ या हड्डियाँ, और बाकी जो लिगामेंट होता है उनके दरमियान वो ब्लैक नज़र आता है एक्सरे में। तो ये कंडीशन बेसिकली होती है। अब लोगों को घुटनों में ज़्यादा दर्द क्यों होती है, एक तो ये इसकी वजह हो सकती है कि आपने घुटनों का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो किस तरह से, कुछ लोग ज़्यादा सीढ़ियाँ चढ़ते हैं या वो घुटनों के बल बैठ कर पोछा लगाते हैं, या वो क्या करते हैं कि घुटनों का उनका इस्तेमाल बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल जो पहलवान है वो डंड बैठ के मारते हैं, तो उसमें नी जॉइंट यानी घुटना या उसका जोड़ ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब इनके दरमियान बेसिकली जब स्नोवियल फ्लूइड बढ़ जाता है तो फ्यूजन होती है, उसकी वजह से भी बेसिकली दर्द हो सकती है। इसके अलावा ओस्टियोप्रोसिस, उसमें भी बेसिकली क्या होता है, कैल्शियम की कमी हो जाती है खासतौर पर ख़वातीन में, तो ये प्रॉब्लम होती है, घुटनों में दर्द होता है। उसके अलावा गिंठिया यानी गाउट की जो डिजीज़ है उसमें भी बेसिकली घुटनों में दर्द होता है, वहाँ सोजिश हो जाती है, बाकी जोड़ों में सोजिश हो जाती है। इसी तरह एक कंडीशन क्या होती है कि अगर आपका घुटना दर्द कर रहा है तो उससे क्या मुराद है कि या तो ओस्टियोप्रोसिस की कंडीशन है, वरना क्या इसमें होता है कि आपके घुटने में या घुटने के दर्द में जो मेन रीज़न होती है वो कैल्शियम की कमी होती है। ये बड़ी उम्र में होता है और ख़वातीन में ख़ास तौर पर होता है। तो इसका बेहतरीन इलाज तो यही है कि आप एहतियात करें। मैं ओस्टियोप्रोसिस की पर्टिकुलरली बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपने क्या कोशिश करनी है कि घुटने के जोड़ को कम यूज़ करें। अल्लाह ताला ने हमारे मज़हब में भी आसानियाँ दी हैं हमें। अगर आपके घुटनों में ज़्यादा दर्द है तो आप तहियात ना बैठें, आप चेयर पर नमाज़ पढ़ लें। तो बाकी आपने एहतियात करनी है और अपना ख्याल रखना है। इसके अलावा आप मेरे साथ मेडिकल अपॉइंटमेंट भी बुक कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।